जपा संपत्ति, जपा संपत्ति हेतवः। हाँ, तो मन संस्करणम शौचम, मौनम मंत्रार्थ चिंतनम, अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो, जपा संपत्ति हेतवः। इस श्लोक में ये जो 6 रूल्स है, क्या है ना? मन संस्करणम, मन संस्करणम क्या है कि हमारा मन को लगाना है जपा में। जैसे मन, आप लोग को सब रियलाइज किए होंगे कि जपा करते समय हम शुरू करते हैं तो हमारा मन कहीं कहीं भागता रहता है, किधर किधर जाता है पता नहीं है। तो जितना बार भी भागता है मन, इधर उधर जाता है, तो हमें केयरफुली उसको ऑब्जर्व करके धीरे 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 उसको ड्रॉ करके हमें फिर जपा में लगाना है, ध्यान अ, लगाना है जपा में। तो वही है कि मन इधर उधर भागता रहता है, मन संस्करण, मन को जपा में लगाना है। हम्म। और क्या है, मन को जप में लगाना है? मन संस्करणम शौचम। शौचम क्या है कि वी मस्ट बी प्यूरिफाइड एक्सटर्नली एंड इंटरनली। शौचम, शुचि, शुचि बोलते हैं ना, शौचम। शौचम मतलब हमें क्या है कि हमारा शारीरिक बाह्य रूप से हमें क्लीन रहना है। क्लीन कैसा है कि हमें एटलीस्ट 1 या 2 बार स्नान करना चाहिए दिन में। और जितना भी अनावश्यक चीज हमारे अंदर नहीं डालना है, जैसे कि कोई नॉनवेज खाता है, नॉनवेज नहीं खाना है। आमिष भोजन वर्जित है। और जैसे ऐसा खाली खाना का चीज नहीं है, हम मन के अंदर में भी कुछ अनावश्यक चीज घुसाते हैं इनपुट की तरह, जैसे अनवांटेड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिविटी बाय बर्थ हम लोग के अंदर में एक ये हो जाता है, हैबिट हो जाता है कि एक बायस, नेगेटिव बायस्ड हो जाता है। शुरू से हम बचपन से देखते हैं कि अगर कोई बच्चा को अच्छा चीज, कोई स्माइल करता है बच्चे के सामने, क्या होता है ना, बच्चा कुछ रिएक्शन नहीं दिखाता है। और ऑन द कंट्रारी क्या है कि अगर इसके सामने कोई डरावना भयानक फेस दिखाता है या कुछ और डराता है बच्चा को, तो बच्चा बहुत अटेंटिवली देखता है, क्योंकि नेगेटिव आइज, नेगेटिव चीज में उसका ध्यान है। ऐसे सिमिलरली आप देखे होंगे, सपोज हम रोड पे जा रहे हैं ड्राइविंग करके, दोनों तरफ में अच्छे से फूल वगैरह है, गार्डन से है, अच्छे अच्छे पेड़ है, उसमें ध्यान नहीं जाता। अगर रास्ते में किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई न्यूज आता है कि आगे एक्सीडेंट है, तो हमें बहुत केयरफुली, हमारा मन क्या करता है, वो देखने के लिए विवोर हो जाता है। क्या है कि मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव चीज में ज्यादा है। जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में क्या है ना, आजकल का समय में सारी नेगेटिव चीज ही आता है। हमें क्या होता है, नेचुरली हम लोग क्या है ना, अट्रैक्ट हो जाते हैं नेगेटिव चीज के प्रति। तो ये सब चीज अगर मन के अंदर में घुसे रहेगा, तो हमारा जपा ठीक नहीं होगा। इसको सब अवॉइड करना है। तो इसलिए क्या है, जब मन संस्करणम शौचम, शौचम में ये है कि वो तो एक्सटर्नली एंड इंटरनली वो मस्ट बी क्लीन। देन क्या है, मौनम। मौनम, इसकन, पूरी इसकन इसी फिलोसफी में है। मौनम, मौनम मतलब कैसा है ना, मौनम मतलब, मौनम का अर्थ क्या है, लिटरेरी मीनिंग कि चुप रहना। क्या हम वाकई में चुप रहना है? नहीं। मौनम मतलब कि अनवांटेड थिंग्स को हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें उसकी बात नहीं करना है। जो अननेसेसरी थिंग्स, अननेसेसरी चीजों को हमें वार्तालाप नहीं करना है, प्रजल्पा, ये सब क्या है ना, उसको अवॉइड करना है। इसे करने से क्या होगा कि हमारा जपा का क्वालिटी खराब हो जाएगा, हमें जपा ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ये है मौनम। हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि बाहर के लोगों से प्रजल्पा नहीं करना है। और जो आवश्यक नहीं है, जैसे टीवी देखना, वो भी एक प्रजल्पा के अंदर में आता है। हाँ। तो जैसे इस हमारा लेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताया जाता है कि अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पा नियमाग्रह। प्रजल्पा, प्रजल्पा हम करेंगे तो हमारा जपा ठीक से नहीं हो पाएगा। हम्म। तो क्या हुआ कि
मन संस्करणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम। मंत्रार्थ मतलब मंत्र का अर्थ। हम जप करते समय मंत्र का अर्थ को चिंतन करते रहना का। क्या है मंत्र का अर्थ ना। हम बोलते हैं ना कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इसका मीनिंग आप सभी को पता होगा कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, हाँ, हे राधिका रमण राम, हरे राम, हे राधिका रमण राम, हमें मुझे आपके सेवा में, आपके चरणों की सेवा में लगाइए मुझे। तो यही प्रार्थना हम लोग, ऐसा नहीं कि जब करते समय उसको बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं बोलना है। उसको समझना है, उसका मन अर्थ क्या है, और उसके हमें याद रखना है, हमें रिमेम्बर करना है कि आ, ये इसका अर्थ है। ये हमारा इस चेतना में रह के हम जब करेंगे तो हमारा जब ठीक चलेगा। तो क्या हुआ कि मन संस्करणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत्वम। अव्यग्रत्वम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है जिसमें ध्यान रखना चाहिए। अव्यग्रत्वम मतलब व्यग्रता। व्यग्रता जो है ना, फास्ट मूविंग। हम जब करते हैं एकदम से हाई स्पीड में जब करना, जिसमें हमारा जो वर्ड्स है, नाम का जो शब्द है वो बीच में गायब हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत फास्ट जपा करने से क्या होगा कि हम मैकेनिकल चैंटिंग करने लगेंगे। मैकेनिकल चैंटिंग करने से क्या है कि हमारा जो कनेक्शन कृष्ण से, जो जिस मूड में जपा होना है, वो टेस्ट हम फील नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत फास्ट जपा नहीं करना है। जपा करना है तो जो जिस लेवल में, जिस पेस में करना है, जिसे आपको फील हो कि मैं जपा कर रहा हूँ, और सुनना है क्लियरली। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया कि मन संस्करण में क्या है कि हमें सुनना है ठीक से। मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मन तो इधर उधर भागता है। तो एक ही तरीका है कि मन को लगाने के लिए हमें क्लियरली हमारा जो वर्ड्स हम उच्चारण करते हैं जपा के समय में, इससे ध्यान पूर्वक सुनना है। ये सुनते सुनते क्या होगा, मन जो बाहर भाग रहा होगा धीरे धीरे आके हमारा जपा में कंसंट्रेट हो जाएगा, लग जाएगा। तो ये प्रैक्टिस है। धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते क्या होगा कि हमारा मन जपा में अटैच हो जाएगा, और एक तरह का हम उसी फ्लो में चलेंगे जपा करते समय। तो मैं क्या बोला कि मन संस्करणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रतम। अव्यग्रतम मतलब बहुत फास्ट जपा नहीं करना है। एकदम से हमारा इंटेंशन क्या रहता है कि हम माला खत्म करना है। माला खत्म करने का चक्कर में रहेंगे तो ऐसा स्पीड में होता है, और हमें लाभ नहीं ज़्यादा मिलता है उसमें से। तो हमें काउंट में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ये लगभग देखा गया है कि हम ज़्यादा काउंटिंग में ध्यान देते हैं, और इसके अलावा कि हम जपा में ध्यान देते हैं। जपा में नाम के ऊपर में इतना फोकस करना चाहिए कि काउंटिंग तो करना है लेकिन इतना वो नहीं है जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए जपा का जो क्वालिटी चैंटिंग। हम जपा ठीक से करेंगे तो इसका फल हमें अच्छा सा मिलेगा। और क्वालिटेटिवली नहीं करके हम खाली क्वांटिटी में ध्यान देंगे कि हमें जपा मतलब काउंट करके हम खत्म करना है। हम खाली जो साखी माला को खींचते रहेंगे कि 16 माला कैसे खत्म करके जपा माला को टांग देंगे। ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए। हमें बहुत ध्यान पूर्वक जपा करते समय, और इसमें हमें अव्यग्रतम मतलब बहुत फास्ट जपा नहीं करना है, जिसमें हमारा खाली इंटेंशन ही रह जाएगा कि क्वालिटी हमको क्वांटिटी में पूरा करना है, माला पूरा करना है, खत्म करना है। कहीं के देखा गया कि मंदिर के अंदर में कुछ लोग जैसे नए नए जो लोग आते हैं जपा करते हैं, और जपा करते समय क्या करते हैं कि खाली ध्यान देते हैं कि कितना कब खत्म होगा, कब है मेरा। कोई बोलता है कि मेरा 6 माला रह गया, मेरा 4 माला रह गया। तो ये हमारा मतलब नहीं है, हमको इंटेंशन वो नहीं है कि हमको खत्म ही करना है, ऐसा नहीं। हमें भगवान के नाम खींच लेना है, नाम लेना है। ये हमारा मेन इंटेंशन होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और जपा करते लोग कई बार देखा गया है कि लोग जपा कब करते हैं। जपा तो अलग समय में करना चाहिए, मंगल आरती में आके, मंगल आरती में खड़े होके, यहाँ मंगल आरती चलता रहता है वहाँ जपा करते रहते हैं। कभी क्लास चलता है, क्लास में बैठ के जपा करते रहते हैं। ये ठीक नहीं है। ना आप जपा ठीक से कर पा रहे हो, ना आप क्लास ठीक से सुन पा रहे हैं। ना आप मंगल आरती पे ध्यान दे पाते हो, ना हम जपा ठीक से कर पाते हैं। तो ये छोटे छोटे चीज ध्यान देना पड़ेगा हमें, हमारा जपा का क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है।
और इसके बाद में लास्ट रह गया कि अव्यग्रतम हो गया, अव्यग्रतम अनिर्वेदो। अनिर्वेदो का मतलब ये है कि इवन इफ वी आर नॉट फीलिंग एक्सटैटिक, अगर हमें कुछ आनंद नहीं आ रहा है, हमें जल्दी फल नहीं मिल रहा है, फिर भी हम जपा करते रहेंगे। ये उसका है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे तो आनंद नहीं आ रहा है, मुझे मेरा तो अ, मुझे मजा नहीं आ रहा जपा करने में। अ, ऐसा नहीं है, मजा नहीं आ रहा मतलब वो उससे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहना है कि हमें जपा करते रहना है, हमें कंटिन्यू करते रहना है, जपा करते रहना है। चाहे हमें आनंद मिला मिले या ना मिले। तो भगवान तो देखते हैं, भगवान इसका हमारा कितना, हम कितना सिंसियरली जपा करते हैं। चाहे हमें आनंद नहीं मिले या ना मिले, हमें एक्साइटेड फील हो या ना मिले, हमारे अंदर में रोमांच आए या ना आए, हमें जपा करते रहना चाहिए। तो ये इस रूल्स जो है, 6 रूल्स को हम याद रखेंगे तो हमारा जपा ठीक से होगा। और जपा ठीक से होने से क्या होगा कि बाकी जो चीज़ है भक्ति का, वो सब ठीक ठीक चलेगा। जपा अगर ठीक से नहीं होगा, पहला सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जपा। जपा अगर हम ठीक से नहीं करेंगे तो बाकी भक्ति का चीज़ ऐसे ऐसे चलेगा, जस्ट टाइम फॉर द टाइमिंग ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसमें इतना हमें रस नहीं मिलेगा। एक्चुअल रस लेने के लिए हमें जपा को क्वालिटेटिवली हमें अगर करना है, जपा ठीक से करेंगे तो उससे जो रस मिलेगा, वो जो करेगा उसको ही फील होगा। तो इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि हम, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम लोग ऐसे ही हमारा क्वालिटी ऑफ जपा इम्प्रूव करने के लिए हमें सब सजग रहना है और सतर्क रहना है। और भगवान से प्रार्थना करना है कि हमें और भी शक्ति दो, जैसे मैं मेरा जपा का क्वालिटी में इम्प्रूव कर सकूं। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि साथ में भक्तों का साथ में बैठ के जपा करने से क्या होगा कि हमारा जपा का क्वालिटी इम्प्रूव होगा। इंडिपेंडेंटली हम अलग से करेंगे तो हमारा मन इधर उधर भटकेगा भटकेगा। हम स्पेकुलेट करके किसी के ऊपर, कोई कहीं फोटो के ऊपर फोकस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद ने बोला है कि देर आर थ्री रूल्स, 3 टिप्स फॉर गुड जप चैंटिंग। क्या है ना? लिसन, लिसन एंड लिसन। क्या है? सिर्फ सुनना है, सुनना है, सुनना है। अगर हम ठीक से सुनेंगे तो यही हमें अल्टीमेट डेस्टिनेशन में लेके जाएगा। हमारा जपा का क्वालिटी हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो इसीलिए बेस्ट है कि हमें सुनना है, सिर्फ सुनना है। हमारा जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, ईच एंड एवरी सिलेबल वर्ड्स के ऊपर में हम फोकस करेंगे और ठीक से सुनेंगे, तभी ये ऑटोमेटिकली हमें मतलब जपा को क्वालिटी इंप्रूव करा देगा। और जपा करते समय हम जैसे करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, जैसे स्पीड में करते करते क्या होता है, जैसे आप फ्लाइट में कोई ऑटो पायलट सिस्टम होता है, तो अभी क्या करता है पायलट, ऑटो पायलट सिस्टम मोड में डाल के ऊपर जाने के बाद में वो क्या करता है, कुछ और काम करता है, उसमें ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करता। तो हमारा जपा में ऐसे ही होता है कि हम जपा शुरू कर दिया, लेकिन पैरेलली कुछ और थॉट्स हमारा मन के अंदर में चलता रहता है। ये तो डाटा जपा चलता है, उसके अंदर में हमारा प्लानिंग चलता रहता है, घर जाके क्या करूंगा, मैं किस फ्रेंड को मिलूंगा, उसके बाद में क्या खाना बनाऊंगा, ऐसे ऐसे चलता रहता है। लेकिन ये सब क्या है ना, ये ठीक नहीं है। तो हमें क्या है, हर बार चेक करना है कि हमारा मन कहाँ जा रहा है। अगर हम रियलाइज कर पाते हैं कि हमारा मन एक्चुअली भाग रहा है, तो हमें फिर रिट्रैक्ट करके हमको उसको ड्रॉ करके फिर से लगाना है मन जपा में। अगर हम रियलाइज करते हैं उसके बाद भी हम मन भाग रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। हमें रियलाइज करने के बाद में कि हमारा जब मन भाग रहा है, तो हमें उसको धीरे से उसको फिर जपा में लगाना है। कैसे होगा ना, सिर्फ सुनने के ही द्वारा हो पाएगा। ठीक से अगर हम सुनेंगे तो क्लियर हियरिंग के बाद में हमारा जपा क्लियरली हम ही सुनेंगे तो हमारा जपा ठीक से हो पाएगा, वाइब्रेंट चैंटिंग होगा। और हमें महसूस होगा, और क्या होगा ना, हमारा डे बाय डे हम इम्प्रूवमेंट फील कर पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच इतना इनलाइटनिंग सेशन हमें देने के लिए। और ये